सुबह सुबह देखें हमारे अमर भाई चाय बना रहे हैं। ये भी रंछोला नारायणपुरा से आए। ये पूरा ग्रुप जो हमारे बिहारी उस्ताद लेके आते हैं यहाँ पर, और इनका रथ भी है माता का। अभी लोग सो रहे हैं और ये नाश्ता बनाने की तैयारी चल रही है। सेवा में लग गए हैं सारे वक्त, तो फिर बाद में चक्कर लगाएंगे इनके पास। भाई हमारे कुछ दोस्त थे शनिचर गोट से आए हुए हैं यहाँ पर। ये शनिचर गोट का जत्था है और मैं एक दफ़ा इनके साथ भी आ चुका हूँ इस यात्रा में। ये सब हमारे हिंदू भाई है। ये कराची के ही एक एरिया में रहते हैं जो कि बहुत गरीब आबादी है हिंदू कम्युनिटी की। तो किसी दिन हम जाएंगे इनके एरिया को भी एक्सप्लोर करेंगे। ये एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको कहते हैं गहरा जमात। वो तो आपको कभी इनके बारे में मैं बताऊंगा। कराची में इनकी बहुत बड़ी आबादी है और माता के बड़े ये भक्त हैं। तो बड़ी सच्ची नीयत से आते हैं हर साल देव दिवाली पे माता के मेले में, और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। तो गाइज़ ये आप देखें यहाँ पर लापसी बन रही है माता हिंगलाज में, जो कि बना रहे हैं हमारे जयराम दास भाई, जिनका ताल्लुक़ भी गहरा जमात से है, शनीचर गोट से, और ये एक सिंगर भी है। तो ये लापसी बना रहे हैं। फिर इनकी लापसी नाश्ते में ट्राई करेंगे कैसी बनती है, और यहीं से भी हम लोग शुरू सफ़र करेंगे, जाएंगे कुछ देर में अनिल कुंड के लिए भी। थैंक यू। ये हमारे विशाल भाई है, ये भी नारायणपुरा से आए गिलास घूमने। विशाल भाई नमस्ते तो बोल दे। जय माता की बोलिए। जय माता की आप सबको। ये हमारे साइमन भाई है और ये भी ख़ास जो है ना हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए आए नारायणपुरा से। और सारे भाई मिल रहे हैं जो यहाँ नारायणपुरा से आए वो सारे भाई हमारे यहाँ मौजूद हैं। DP11 में रहते, DP11 में रहते हैं। तो साइमन भाई कैसा लगा हिंगलाज आके आपको? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन हिंगलाज। फर्स्ट टाइम आए हो? नहीं, 10वीं बार है। 10वीं बार। आप सोचिए कितना प्रेम करते हैं माता हिंगलाज से। थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइज़ अभी हम आए हैं गणपति जी के मंदिर में, और फिर यहाँ से हम जाएंगे लख 84 पर्वत पे। ये देखें पर्वत, अब इस पर्वत पे हम चढ़ेंगे। और इस वक्त कुछ गाड़ियाँ आई है, कुछ यात्री आए, जिसकी वजह से इस मंदिर में रश बहुत है। तो इस वक्त मैं आपको नहीं दिखा सकूँगा, तो अभी हम लख 84 के लिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी हम लोग अनिल कुंड के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। ये आप देखें लोग जा रहे हैं बच्चों को लेके। तो ये एक पूरा पर्वत है, मैं आपको तफसील से दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर चढ़ना होता है, फिर एक पूरा राउंड अबाउट है। इसके साथ पूरा एक राउंड चक्कर लेंगे। तो राउंड चक्कर उतरेगा हिंगलाज माता मंदिर में, यानी कि मैं भी हिंगलाज एंट्रेंस से चढ़ूँगा तो उतरूँगा हिंगलाज माता मंदिर में। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त संगीत, जो इससे पहले भी मुझे इस पर्वत पे ले जा चुके हैं, जिसको लख 84 अनिल कुंड पर्वत बोलते हैं। और अभी एक दफ़ा फिर मैं इनके साथ जाऊंगा। दरअसल ये जिस मंडल के हैं मैं आपको थोड़ा तफसील से बता दूं। ये कराची में शनिचर गोट गहरा जमात श्री माता हिंगलाज सेवा मंडल के ये मेंबर है। ये देखें ये इनका कार्ड है, और इन्होंने ही मुझे पहले इस पर्वत पे चढ़ाया था। एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ चलता हूँ, आप चलें। तो हम लोगों ने चलना शुरू कर दिया है इस पहाड़ पे। ये बहुत ही पवित्र पहाड़ है। ये देखें पब्लिक और भी आ रही है। पब्लिक और भी आ रही है, बहुत एक्साइटमेंट है। ऊपर जाएंगे आप बहुत कुछ देखेंगे ऊपर, जो इससे पहले शायद किसी ने आपको नहीं दिखाया होगा। फर्स्ट टाइम मैं दिखाऊंगा, तो मेरे साथ रहिएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऊपर देखने के लिए। ये हम लोग हाइट पे चढ़ रहे हैं अभी, और मैं दूसरी मर्तबा चढ़ रहा हूँ इस पर्वत पे। अच्छा, इसमें रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए ना। गुरु गोरखनाथ जिस जगह पे आए थे वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा गुरु नानक साहब भी यहाँ आए, भगवान राम यहाँ आए, परशुराम भगवान यहाँ आए,
और भी बहुत सारे संत देवी देवता इस जगह पे आ चुके हैं, जिनका जिक्र है हमारी सनातन धर्म की बुक्स में। तो अभी आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूँ मैं, जो इससे पहले शायद किसी व्लॉगर्स ने आपको नहीं दिखाई होगी इतनी तफसील से। तो हम लोग चढ़ रहे हैं लक 84 पर्वत पे, जो बहुत हाइट पे। ऊपर तो बहुत खूबसूरत मंजर है, वो फिर आपको दिखाएंगे। अच्छा, इसमें संगीत कितना वक्त लगेगा चढ़ने में? ये अब 3-3 घंटे अपन को लग जाएंगे भाई आराम से। यानी कि अभी समझ लो 10 बज रहे जी, तो हम लोग दोपहर तक उतर जाएंगे नीचे। हाँ, दोपहर तक 3 बजे तक उतर जाएंगे, माता ने चाहा तो। ओके, जय माता की। जय माता की। ये है हिंगोल नेशनल पार्क, बलूचिस्तान। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी तालीम दो। कितने बच्चे तुम्हारे? 2 दोनों बेटे? दोनों बेटियाँ। अच्छा, 2 बेटियाँ हैं। भाई संगीत के भी 2 बच्चे। जी भाई। और ये मुझे भी बोल रहा था, यार हम लोग पढ़े नहीं, तो तालीम से सब कुछ होता है। तो अभी ये मुझे इस तरीके की बात कर रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने इसको बोला कि तुम अपनी बेटियों को पढ़ाओ। तो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ये मज़दूर तबका है। क्या काम करते हो आप? गिलास भरने का। गिलास भरने का। अच्छा, मैं बताऊँ ये क्या काम होता है? ये सर्वे करते, घूमते, लोगों के घरों में जाते हैं और वहाँ से कपड़े कलेक्ट करते हैं। जी जी, कपड़े कलेक्ट करते हैं। ये कुछ कपड़े कलेक्ट करते हैं, उस कपड़े के बदले में लोगों को बर्तन देते हैं। और फिर ये कपड़े को, उस कपड़े को क्या करते हो आप लोग? बेचते हैं। किसको बेचते हो? सेठ को। अच्छा, और वो क्या करता है? वो आगे डील कर देता है, होलसेल में चलाता है आगे। कुछ अच्छा। कपड़ा सफाई करता है, कुछ आगे पीछे सब ऐसे करके ख़त्म करता है, अपने पास नहीं रखता। देखिए, हम लोग हाइट पे जाते जा रहे हैं। ये एक हाइट है, जब इसको मुकम्मल तौर पे चढ़ जाएंगे तो फिर ये ऊपर फ्लैट हो जाएगा। फिर नीचे उतरना है। ऊपर बहुत सारे मकाम आते हैं। खोड़ियाल माता का मंदिर भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो भी चलते हैं ऊपर। काफ़ी हाइट पे चढ़ने के बाद अभी हम लोग इस जगह पे मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत और प्यारी जगह है, शांति, पुरसुकून माहौल। और हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर का मंज़र ये देखें, बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं। लोग आ रहे हैं, पहाड़ों को देखें। ये वो रास्ता है जिस पे प्रभु श्री राम भी चले, और गुरु गोरखनाथ और बड़े बड़े ऋषि मुनि इस रास्ते पे चले। तो हम लोग उस वक्त उसी रास्ते पे जा रहे हैं। ये देखें, कुछ मैं आपको कुदरत की खूबसूरती दिखाता हूँ। वाह, ये देखें पत्ता वाइट। फिर आगे देखें, बहुत प्यारा और खूबसूरत पार्क है। मैं नमक खाता था तो तू भी ना खाती थी, चोट मुझे लग जाती थी। बॉस, ये आप क्या तोड़ रहे हो इसमें से? क्या है ये? राम ने बेर अच्छा, बेर है। ये राम ने बेर खा लिया। वो थोड़े बड़े नहीं थे? छोटा पकने में टाइम लगा। अच्छा, ये भी बड़े हो जाएंगे? हाँ, बड़े हो जाएंगे। अच्छा, और ये कुदरती तौर पे ना यहाँ पे खिलाना यार भाई, थोड़े अच्छे वाले तोड़ लो। ये हमारे भाई ने तोड़ के दिए। क्या नाम है भाई आपका? अर्जुन नाम है। अर्जुन, कहाँ से आए हो? कराची से। कराची से आए हैं भाई। अर्जुन भी खा रहे, हम भी खाते हैं। जय श्री राम। खाओ, यहाँ की बूटी है। देखो, बेर भाई ने तोड़ के दिए। सब कुछ नेचुरल है, बहुत ज़्यादा नेचुरल है ये जगह। चलें आगे जाएंगे। अब प्लेसेस भी है आगे आने वाले बहुत सारे।
ये तो यार ये बेर मीठा कितना है, कितना मीठा बेर है यार, बहुत ज़्यादा मीठा बेर है। छोटा है भाई, इतना मीठा, बड़ा होगा तो फिर कितना मीठा होगा। ये वही बेर है जो मज़ा सबरी ने लगाए थे यहाँ पे। ओ वही वही। अब आपको उस जगह पे भी लेके जाएंगे, उस जगह पे जाना भी बहुत मुश्किल है। और इस साल तो रास्ता भी नया बना दिया। अच्छा, डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे, तो रास्ते चेंज हो रहे हैं। हाँ इधर आए। ये हम लोग इस वक्त एक पहाड़ी चट्टान पे खड़े हैं, बहुत नोकीली सी चट्टान है। और भगवान राम ने जब ये रास्ता तय किया होगा तब ऐसा रास्ता नहीं होगा, ये अब बना है, तब ऐसा रास्ता होगा और तब ये ऐसा होगा मंदिर देखने। उस टाइम तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। चलें भाई। अभी हम लोग और हाइट पे जाएंगे यहाँ से और फिर खोड़ियाल माता का मंदिर आएगा, बहुत हाइट है अभी। भैया काका जय माता की, जय खोड़ियाल माँ, जय माँ खोड़ियालनी, जय खोड़ियाल माँ, खमा जय मारी। खोड़ियाल खमा मारी। जय माता दी। ये शॉर्टकट मारा जा रहा है यहाँ से, बच्चे भी है बहुत सारे। इन सब की हिफाजत माता शेरावाली करती है। इस विश्वास से लोग इतनी पथरीली चट्टानों पे चढ़ जाते हैं, इस रास्ते को इख्तियार करते हैं और दिल में यही होता है कि हम भी एक दफ़ा उस रास्ते को इख्तियार करें जिस पे हमारे पूर्वज, हमारे देवी देवता गुजरे, हमारे ऋषि मुनि गुजरे। तो बड़े श्रद्धा से लोग इस रास्ते को जो है तय करते हैं जब भी हिंगलाज आते हैं। जय देवी श्री खोड़ियाल माँ। काका क्या सी लेना है बस ઓલો વાંથી ઓલું શું કે यार ઓલું બુલેટ સ્ટેશનમાં ભૂલાઈ જાય છે। अच्छा के कराची ना के एरिया में आया सो હું ગોલ પ્લાઝા મારો आ गुल प्लाजा सी भाई आया से कराची ना गुल प्लाजा सी आया से माता दी ध्वजा लेना आया, माता ने अर्पण करवाने लिए। तो आलो काका बसे आली सी વાત અમારી યાर કોઈ ભણેલ ગણેલ છોકરો છે सारे बोलो अरे 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 सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, और मैंने सुनिया जय माता दी, आवाज नहीं आई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। जो जय माता की। गणेशा, का ना है आयुष, आयुष, का ना है गणेशा, दनेशा, दानिश, दानिश, विश्वास, विश्वास, समीर, समीर। ये सारे छोटे छोटे बच्चे क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्मण राशि पे जा रहे हैं। तारी बोली। अरे नहीं हाँ, ये देखें एक केव बनी हुई है यहाँ पे, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे शेर वगैरह यूज़ करते हैं इसको। होगा भी। हाँ, आई बैग यूज़ करते हैं, मारखोर भी बहुत है इस जंगल में, वो यूज़ करते हैं इसी केव्स का। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बनी हुई है, यानी कि एक जंगल बियाबान में लोग खाली माता के विश्वास पे जो है इस जंगल को तय कर रहे हैं। हाँ वो बना भी रही हो તમે आता આમાં ફિક્સ કરી દેવાનું એમાં બનાવવાનું जो बम्बई क्या नहीं से तुम्हारी फैमिली इंडिया ना अंदर पिपरिया और बम्बई। पिपरिया और मुंबई में रही है। हाँ अच्छा और क्या તમે કેટલા વર્ષથી આયા છો પાકિસ્તાનમાં? અમે તો 600 વર્ષ થયા ત્યાં જે તુફાન આવ્યું હતું ને, जी તુફાન આવ્યું હતું ને અમારામાં લઈને તાકે અમારા ખાનદાન नहीं તમે બોલો આના અંદર રેકોર્ડ થઈ રહ્યું છે। તો એ જે છે મારા ખાનદાનવાળાએ કીધું કે પૂરું ઘર પૂરું ગામડું તબાહ થઈ ગયું હતું પીપરિયા। अच्छा સેલાબ આવ્યું હતું, अच्छा દુકાર જેને દુકાર કહેશે, આખા ઘર બાર બધું જ તૂટી ગયું હતું।
वो लाडी बनी रही थी અમારા ઘરની દીકરી अच्छा એ બધી તણાઈ ગયું પૂરું ઘર और એ જીસે લાડીના ઓલા જેમ કે બંબઈના તરફ ગયા હતા એ લોકો સામાન લેવા લાડીનો अच्छा પછી એ જેવા આવ્યા હતા તો ઘર પૂરું ખેદાન મેદાન હતું એ બે ભાઈ કરાંચી આવ્યા हाँ। और આ પૂરું કરાંચીમાં અમારું બહેનું છે પૂરું વાઘેલા કુળની પરિવાર પીપળિયા ગામ મારાવ વાઘેલાવ अच्छा वाघेला છો તમે હા अच्छा अभी પીપળિયા ગામ મારાવ છે अच्छा अच्छा બહુ અચ્છો લાગ્યો તમે ઇન્ફોર્મેશન દીધી કે તમે આયા 600 વર્ષથી છો પાકિસ્તાન ત્યારે તો પાકિસ્તાન ઇન્ડિયાની કઈ વાત ही નથી હતી और આ મકરાન દેશ હતો હા પૂરો બધી મકરાણ હતું मकरान देश है तो बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, गुजराती में बातें कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा होगा। हाँ तो एम जी तमें आगर भी तमारी सी बात करी सी જય ખોડિયાર जय खोडियाल में જય તું નથી આલો જાણ તો છૂછાઈ કરે છે ને બંગલાઓ બધું મને બતાવે છે આ બધું આવશે ને एक मिनट। अभी आप ये देखें ऊंचाई कम हो गई है, अभी ज़मीन समतल हो गई है, अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ऊंचाई नीचाई अभी यहाँ पे जो हम लोग की सांसें फूल रही थी थोड़ा कम हो गया है दबाव और अभी हम लोग जा रहे हैं જય ખોડિયાર जय खोडियाल में। थोड़ा दूर खोडियाल माता का मंदिर है, बाकी प्लेसेस भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले खोडियाल माता का मंदिर देखिएगा। जंगली फूल बहुत ही खूबसूरत, लेकिन यहाँ ये देखें जब लोग आते हैं कचरा वगैरह ये फेंकते हैं और ये सब चीज़ें जो है बुरी बात है, लेकिन ये फूल देखें आप कितना खूबसूरत है जंगल में, जंगली फूल। वाह, चलें आगे बस कुछ देर और फिर माता जी का मंदिर भी आने वाला है। लेकिन नियत साफ रहा जय होए जय होए जय होए બેઠા બેઠા ખાવાના જય આ 20 વર્ષથી નોકરી ધંધો બહુ નથી કરતો जय माता खिलावे से બધા आकर। માના જ દયા છે મને એટલો લાડ પ્યારથી મારી બાપ ખોડિયાર जय खोडियाल माँ जय जगत जननी। બધાની सही बात है। આવા નીકળી બધે अच्छा ये कई लोकल यहाँ के हैं। चाचा जय माता की। आप यहीं के हो, बलूचिस्तान के हो? बदीन के हो क्या आप? अच्छा सेवादारी। अब ये क्या लेके जा रहे हो आप? गाय के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा ये देखे आपका नाम क्या है? शानू नाम है, शानू भाई। तो ये सेवादारी देखे यहाँ पे आते हैं घास तोड़ने के लिए, तो यहाँ उनको अच्छी घास मिलती है। बोल खोडियाल मानी, बोल खोडियाल मानी, जय खोडियाल माँ। खोडियाल माँ का मंदिर आ गया। जय माता की महाराज। सब कर ले मैं राजा मेरा दे दे, तू शूट करके आ जा, जा तू शूट करके। ओ मेरे भाई बहुत मजा आ रहा है तब। जय माँ खोडियाल रानी। क्यों भाई? अरे भाई अच्छा आज लोग क्या वहाँ बैठूंगा? हमने रास्ता में नहीं अरे बाकी दे बताइए इधर बैठिए ना।
बहन मेरी थोड़ा रास्ता भी तो छोड़ो। भाई भाई यार तो मुझे इसी में मारो, इसी में मारो, इसी में ऐसे मारो, और मारो। ओड़ल मारी दीन दयाली नमता मारी तू विष पुजारी। मैंने आपको दर्शन कराए खोड़ियाल माता के मंदिर के और यहाँ से आगे जाएंगे और आपको और भी दर्शन कराएंगे। और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं यहाँ पे। गुरु गोरखनाथ जी ने जहाँ बैठ के तप किया था वो जगह भी आपको दिखाएंगे और सबरी माता ने जहाँ राम को बेर खिलाए थे वो जगह भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। तो सामने वो जगह है जहाँ गुरु गोरखनाथ ने बैठ के तप किया था। ये है गुरु गोरखनाथ जी की खाड़ी, हिंगलाज माता हिंगोल नेशनल पार्क, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। इससे पहले आपको खोड़ियाल माता का मंदिर दिखाया, अभी आपको दिखाते हैं गुरु गोरखनाथ जी के तप स्थली के दर्शन कराते हैं जहाँ उन्होंने बैठ के तप किया था। ये देखें, ये वो जगह है। ये गोरख स्थली है। इस शिला पे बैठ के गुरु गोरखनाथ ने तप किया था यहाँ पर। वो माता हिंगलाज को प्रसन्न किया था। यहाँ पे लिखा भी है उर्दू में, ओम नाथ गुरु आदेश गुरु गोरखनाथ के चरण शिव में। गुरु गोरखनाथ शिव मंडल पाकिस्तान, रहीम यार खान पंजाब, गुरु सिख देव जी। ये उनकी तरफ से तख्ती लगाई है। तो यहाँ उनके पैरों के निशान हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उनके पैरों के निशान हैं जो यहाँ मौजूद हैं सदियों से। जब वो यहाँ आए थे, यहाँ पर बैठ के उन्होंने तप किया था इस जगह पे। और ये वो प्लेस है जहाँ बाप जी ने तप किया था। जय गुरु गोरखनाथ जी। ये भी हमारा कुछ भाई है, हमारे गुजराती भाई भी है, मेघवंशी भाई भी है। और ये हमारे भाई भी जो है रंछोले नारायणपुरा से ही आए हैं यहाँ पे खास माता के दर्शन करने के लिए। कालू भाई हमारे बढ़िया भाई है। भाई नो नाम शू से? श्रीकांत भाई से। काका जी से हमारा जयंती भाई राम करी दियो। आपड़ा बहुत सारा लोग जो वारा तमान है।
जय जय गुरु गोरखनाथ। ये गुरु गोरखनाथ की तप स्थली है जहाँ वो बैठ के तप किया करते थे। इसके बाद भी माता सबरी का भी प्लेस है, वो भी आपको दिखाएंगे और आगे की भी यात्रा आपको करवाएंगे। जय हो जय गुरु गोरखनाथ। अच्छा फ्रेंड, हम लोगों ने यहाँ पे एक जगह देखी है, वहाँ पे एक पहाड़ की चट्टान पे गुरु नानक साहिब का प्रतिचिन्ह हमें नज़र आया है और बहुत गौर से देखने के बाद नज़र आया है। तो हम कोशिश करेंगे आपको भी वो प्रतिचिन्ह नज़र आए। खालसे का निशान है, ये देखिए, ये खालसे का निशान इस पहाड़ पे बना हुआ है जो आपको नज़र आ रहा होगा। खालसा साहब, ये देखें सेंटर में। तो ये प्रतिचिन्ह है यहाँ पे कि गुरु नानक साहिब भी इस जगह पे आया हो सकता है कि सदियों पुराना हो और ऐसा भी हो सकता है कि ये भी किसी ने तराशा हो, लेकिन फ़िलहाल ये जगह में गुरु नानक साहिब का एक प्रतिचिन्ह नज़र आया है। और आगे ही मंदिर है। और इसी के साथ आगे गुरु गोरखनाथ का मंदिर है जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। ये देखिए, ये गुरु गोरखनाथ का स्थान है और यहाँ गुरु नानक साहिब का स्थान है। तो हूँ तो माने राज वागेला भाई ना बारे में बताऊँ तो भाई हमारा बेरीन थी आईवा से सही से। तो શું સ્ટોકરનું કામ કરી રહ્યા છો તમે? હા, શું કામ હોય છે? સુપર માર્કેટમાં મેગા માર્ટ માર્કેટિંગમાં નામ છે। અચ્છા, મેગા માર્કેટિંગનું કામ છે। સુપર માર્કેટ છે, સુપર માર્કેટમાં ગ્રોસરી વગેરે ક્રોકરી બધે। अच्छा, તમે શું સેલ્સ કરી રહ્યા છો? हाँ, स्टॉकर હતો। સ્ટોકર હતા। अच्छा, तो भाई अभी बेरीन से आए, अपनी जॉब તમે લીવ લઈને આવ્યા છો? હું ખુદ ઓન વિશ। अच्छा, ઓન વિશ આવ્યા છો, ખાસ હિંગલાજ માતાની યાત્રાને लिए? ના ના એવું પેલે બસ આવું તો આયા 7 साल बाद આવ્યો છું આજ। ओ माय गॉड भाई, 7 साल के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज़ कमिंग इन पाकिस्तान। तो कैसो केम लाइगु तमाने? अच्छું છે है अच्छું છે अच्छू से, ऐसा डिस्से जो तो એવું છે ચેન્જ તો કાંઈ થયું નથી। लेकिन वहीं लाइफ ज़्यादा डेवलप से हाँ इजी से। છે યાર, लेकिन पाकिस्तान में तो बुरा નથી। और बैड पाकिस्तान में તમે કમ્ફર્ટ ફીલ કરી રહ્યા છો? हाँ फ्री सो, वाह, थोड़ा पैसा कम થઈ ગયા તો अच्छું લાગે। यानी कि बेरीन में વધારે ખર્ચું છે તમારો। हाँ अच्छा मेहनत भी है भाई, स्ट्रगल। अब भाई देख लो, इनकी बातें सुन लो कि पाकिस्तान को कितना पसंद करते हैं। तो ये हमारे भाई अभी आए राज भाई बेरीन से, तो आगे भी बात करेंगे इनसे। ओके, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। कहाँ पर जा रहे हैं? अनिल कुंड जा रहे हैं। नाम भी याद है। ओह, बहुत हाइट है भाई, सांस फूल रही है। अच्छा, तो गाइस अभी 11:30 बज चुके। हम लोगों ने 9 बजे चलना शुरू किया था, 11:30 बज चुके और अभी सबरी माता वो अनिल कुंड आ गए। तो अनिल कुंड हम लोग अभी आपको दिखाएंगे। वहाँ भोलेनाथ का एक ज्योतिर्लिंग भी है और एक कुंड है, बहुत विशाल कुंड है, वो आपको दिखाएंगे। तो साथ रहिएगा। तो भी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक ज्योतिर्लिंग है और एक कुंड है, वो आपको दिखाएंगे। देखें, ये पूरी एक रिवर है, नदी है। हिंगोल नेशनल पार्क, देखें रास्ता यहाँ देख लें कितना पथरीला है और आसान नहीं है इस रास्ते को तय करना। अभी हम लोग जा रहे हैं नीलकुंड की तरफ, जहाँ एक कुंड है और महादेव का ज्योतिर्लिंग है। ये देखें, वनस्पति यहाँ पर कुदरती तौर पे जड़ी बूटियाँ और बड़ी सारी चीज़ें हैं। ये तो जो जिनको पता होगा उन्हीं को पता होगा कि ये जड़ी बूटियाँ किन काम आ सकती है। बहुत हर्ब है यहाँ पे जगह जगह पे, और बारिशों के दिनों में तो और ज़्यादा हरियाली हो जाती है इस जगह पे। और यहाँ पे जानवर भी है, लेकिन माता का ये चमत्कार है
कि जब लोग यहाँ आते हैं तो जानवर अपने आप जो है इन जगहों से दूर चले जाते हैं। ये देखें पूरी एक नदी है बहुत बड़ी। हमने काफ़ी रास्ता तय कर लिया है। हम लोग तकरीबन 2 घंटे से चल रहे हैं और 2 मकाम आपको दिखाए भी हैं। तो और साथ रहिएगा, अभी आपको अनिल कुंड भी दिखाते हैं। अच्छा ये देखें एक बहुत ही खूबसूरत जगह। अभी ये रिवर सूखी है जिस वजह से यहाँ पानी नहीं है। पानी आगे कुंड में मिलेगा। ये नदी आती है जब बारिशें होती है तब ये नदी चलती है। शिवलिंग बना हुआ है ना, जैसे बारिश होती है ना पहले पहाड़ियों का पानी वहाँ करता है। ये देखें उस कुंड में तो पानी होगा, वो दिखाते हैं आपको। कहीं से भी खड्डा खोदोगे ना पानी बचेगा। तो गाइस अभी हम लोग अनिल कुंड में मौजूद हैं। अब ये यहाँ से हम लोग नीचे उतर रहे हैं इस रास्ते से, जो कि बहुत ही, अगर बारिश यहाँ गिरती होगी तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा जो ना फिसलन होती होगी। एक चीज़ नज़र आएगी, गिरगिट का बच्चा नज़र आया है तो आपको दिखाते हैं। देखें गिरगिट का बच्चा है ये अपने रंग चेंज करता है। आप कोई चीज़ रखें इसके साथ, ये अपने रंग चेंज करेगा। आप कुछ काला रखेंगे तो काले पे काला हो जाएगा, ग्रीन पे ग्रीन हो जाएगा। गिरगिट का बच्चा है ये, छोटा सा भाई कलर चेंज कर दो। प्यारा सा। किधर है? ये तो बच्चा है, इसके अब्बा ये देखे, ये देखे, इसका भाव कहाँ ढूंढने जाएंगे? ये देखे, ये देखे, प्यारा सा गिरगिट का बच्चा। यार कलर चेंज करना भाई। ओ भाई गिरगिट भाई, अब ऐसा भी नहीं है, चलो आप डिस्टर्ब नहीं करना किसी को। वो मादा को ढूंढ रहा है। अभी आपको अनिल कुंड के दर्शन कराते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है यहाँ की। ख़ास इस जगह के दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए। फिर इसके बाद सबरी माता के डेरे पे जाएंगे। तो उधर ही पानी भरा हुआ है। देखें लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। अब अम्मा की भी भर जय माता जय माता की। पकड़ रहे हैं मामा को। अरे उस साल अपन ने अनिल कुंड कहाँ से देखा? तो ऐसे तो गाइस ये वो जगह है जो अनिल कुंड कहलाती है। लेकिन अभी ये इस वक्त कुंड सूख रहा है। पानी आगे है जहाँ लोग स्नान कर रहे हैं, वहाँ चलते हैं। ये कुंड वैसे भरा होता है, मैंने एक ज़माने में इसको भरा भी देखा। तकरीबन ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सूखा हुआ है। शिवलिंग के भी दर्शन कराते हैं। और देखें पब्लिक स्नान कर रही है इस कुंड में। ठीक है, ये देखें कितनी पब्लिक यहाँ पे है, स्नान कर रही है। अभी आपको नीचे से शिवलिंग के भी दर्शन कराते हैं। ये है अनिल कुंड। वो सूखी जगह बता दी है। तो दोस्तों ये वो शिवलिंग है, ये वो अनिल कुंड है, ये ज्योतिर्लिंग है। आप देखें, आपको इसमें शिवलिंग नज़र आ रहा होगा बिल्कुल वाज़ेह। और इस नदी में जब पानी आता है तो यहाँ से शिवलिंग का स्नान होता है और फिर यहाँ से ये पानी घूमते हुए बाकी हिंगलाज में जाता है, जिसमें ये देखें लोग स्नान कर रहे हैं और ये पूरे हिंगलाज में यहाँ से जाता है। तो ये वो जगह है जिसको अनिल कुंड बोलते हैं, ब्रह्म कुंड भी बोलते हैं, इसे अनिल कुंड भी बोलते हैं। और ये शायद इससे पहले किसी और यूट्यूबर ने आपको नहीं दिखाई होगी। तो ये हमने कोशिश की है कि आपको इस जगह के अच्छे से दर्शन करा सकें। तो ये आप देखें कितनी खूबसूरत जगह है। और ये शिवलिंग देखें बिल्कुल सेंटर में। इस जगह को कहते हैं अनिल कुंड। अब जाके थोड़ा हम भी चरणामृत और ये जल पीते हैं और थोड़ा हम भी इससे अपने आप को ठंडा करते हैं। तो फिर वो देखिए आप। फिर इसके बाद आपको सबरी माता के भी दर्शन कराएंगे। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूं नारायणपुरा से, बाकी कराची से, ताकि आप लाइव हमारे जितने हिंदू कम्युनिटी की जो भी त्यौहार वगैरह चीज़ें होती है और फेस्टिवल्स होते हैं तो मैं आपको दिखाता रहूँगा वक्तन वक्तन। और शादी हो गई और भी जो एक्टिविटी होगी ओकेशनली, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।
जय माता जय की, माता की। जय माता की, सदा ही माता की जय माता की। जय। जब तक सूरज चांद रहेगा माता तेरा माता नारा है तेरा माता। जय माता। ये हमारी हिंदू की यात्रा है, बहुत अच्छी है। और मैं भी तकरीबन 20 साल से तो मेरे ख्याल आ रहा हूँ और बहुत यहाँ पे आनंद आता है। बहुत बड़ी यात्रा है। क्या नाम है भाई आपका? रामचंद। रामचंद। आपका नाम क्या भाई? धीरज कुमार धीरज कुमार। कहाँ से आए हो भाई? कराची। कराची कहाँ से आए हो? मैं कालापुर से, ये रणछोड़ लाइन से। अच्छा, एक ये रणछोड़ मेरा के भाई काला है। पुल के। यहीं पे इसको हमने भाई बनाया था। एक भाई हमारा गुजर गया था, उसकी शक्ल में मिलता ये हमारा। तो गाइज़ अभी हम इस पहाड़ की चोटी पे चढ़ेंगे, जो कि आप देख सकते हैं सामने आपको एक रेड कलर का फ्लैग भी नज़र आ रहा होगा। ये रास्ता है सबरी माता के आश्रम में जाने का, और इस रास्ते पे चढ़ के हम सबरी माता के आश्रम के लिए जाएंगे। शुक्रिया। तो दोस्तों अभी हम लोग ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं और इतनी चढ़ाई हम लोग पार करके आए हैं ऊपर। बहुत ही कठिन रास्ता है। अब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, फिर आपको ऊपर से दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ से हम लोग इतनी चढ़ाई चढ़ के आए हैं, अब उतरेंगे, फिर वो सामने जाएंगे, वहाँ पीछे माता का आश्रम है। और ये सारी चढ़ाई हम लोगों ने भी चढ़ी है, सांस फूल गई है। अब यहाँ से नीचे उतरना है और उसके बाद फिर माता के आश्रम में जाएंगे, सबरी माता के। तो गाइज़ हम लोगों ने काफ़ी सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम लोग अभी, मैं, राज और संगीत, हम लोग पहुँच चुके हैं माता शबरी के आश्रम पे। आप मेरे पीछे देखें, माता शबरी का आश्रम है। अभी यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन अभी हम लोग नीचे जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये भी घुमा लो इसे। वो देखें, आपको दूर नज़र आ रहा होगा। अब इस चट्टानी रास्ते से नीचे उतरना है। अब यहाँ से नीचे उतर के जाएंगे, वो देखें लोग उतर रहे हैं, फिर सबरी माता का आश्रम आएगा। चलें नीचे चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सबरी माता के आश्रम में, और यहाँ से देखें ये बेर की जो है खेती शुरू हो जाती है। खाया भी मैंने। अब ये भाई ने हमारे बेर खाया है यहाँ पे, और ये संगीत भाई भी तोड़ रहे हैं। संगीत भाई थोड़े मेरे लिए भी तोड़ना, लाल वाले। वही इलाका है बेरों वाला जरा। ये वही बेरों वाला इलाका है, और ये वही रास्ता है जहाँ से प्रभु श्री राम माता सबरी के पास आए थे। ये देखें आप। चले अंदर चलते हैं। अबे यार चलो कहीं ये गंगा माता के पास ले जाऊंगा। ये सबरी माता का आश्रम शुरू होने वाला है यहाँ पे। ये नदी आ गई, नदी। ये पूरी नदी है, यहाँ पानी आते होने वाली है। और ये माता का आश्रम शुरू हो गया है यहाँ से। ये सब में पेड़ लगे हुए। अभी हम लोग जल्दी पहुँचने वाले हैं। हमने गई थी आगे अभी। इसमें बर्ड्स भी है जो खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से एंटर हो रहे हैं सबरी माता के आश्रम के लिए। ये आप देखें, सामने माता का आश्रम है। तो अभी हम लोग माता शबरी के आश्रम पहुँच चुके हैं। ये आप देखें, ये माता शबरी का आश्रम है, और ये वो रास्ता है जिस रास्ते पे माता प्रभु की राह तकती थी। ये सारा आश्रम है। अभी चलते हैं अंदर। जय माता की, जय माता की, जय मैया की। हम लोग अभी कहाँ हैं? हाँ, सबरी माता के आश्रम में हम लोग। ये प्रसाद चल रही है यहाँ पे। यहाँ जो लोग आते हैं तो उनकी खातिर तवाज़ो की जाती है। ये यहाँ पे धूना भी है। जय माता की, जय माता की साईं। अभी देखिए ये वो रास्ता है जिस पे माता प्रभु का रास्ता निहारती थी। तो आज ये आप देख लें, ये जगह, ये आश्रम है जंगल के बीच।
यहाँ पे प्रभु श्री राम ने शबरी माता के बेर खाए थे, ऐसी मान्यता है। बोल शबरी माता की। ये देखें, ये माता शबरी का प्रतिचिन्ह है। यहाँ पे प्रभु श्री राम की मूर्त है, माता सीता की मूर्त है। वो पुजारी महाशय भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय। हेलो, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। जय माता की। जय माता की। तो अभी हम लोग आए हैं शबरी माता के मंदिर में, और ये महाराज जो है यहाँ के पुजारी है। महाराज आप कहाँ से हैं? मैं उमरकोट ज़िला मेरा है, और मेरा नाम है रिजू सेवाधारी। यहाँ पे रहता हूँ। सिया रामचंद्र भगवान यहाँ पे आया शबरी माता का बाग में, बेर खाया, फिर उसको खुशबू ऐसे आ गई माता शबरी की, और अब श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को बोला, भाई ये बेर जो। अच्छा, तो महाराज आप बता रहे थे कि ये जो है ये कुटिया थी माता शबरी की, जी, जिसमें वो रहा करती थी। जी जी जी। अच्छा, माता ने अपनी पूरा जीवन इस कुटिया में गुजारा। इस कुटिया में गुजारा। धाम यहाँ पे मिला, बेर खाया, और शबरी माता का ये धाम बना। अच्छा, आप देख सकते हैं ये एक कुदरती तौर पे बनी हुई प्राकृतिक एक कुटिया बनी हुई है महाराज के। तो गाइस, बहुत लंबे सफ़र के बाद अभी हम पहुंच गए हैं बाल गंगा कुंड पे। और ये आप देखें बाल गंगा कुंड। अभी यहाँ स्नान करेंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। बहुत सफ़र तय किया है, बहुत थक गए। संगीत भी हमारे साथ है। और अभी इसके बाद फिर हिंगलाज माता मंदिर जाएंगे। यहीं से यही रास्ता निकलता है सीधा हिंगलाज माता मंदिर के लिए। दरअसल ये एक परिक्रमा है जो पूरी हम लोगों ने तय की है। हम लोग वहाँ से चढ़े थे एंट्रेंस से, और अभी हम लोग सीधा माता हिंगलाज मंदिर आ चुके हैं यहाँ पर। तो अभी हम माता हिंगलाज मंदिर से जो है वो हिंगलाज के अंदर इंटर करेंगे दोबारा से। एक पूरी परिक्रमा की है जिसमें 3 घंटे लग गए, बहुत थक गए। अब जब स्नान करेंगे फिर उसके बाद देखते हैं। और ये लास्ट जो है यहाँ की लास्ट लोकेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद हिंगलाज माता मंदिर आ जाएगा और बाकी भी आपको दिखाएंगे। तो बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग। और बहुत थकान हो रही है, अभी कुछ नहाएंगे तो कुछ रिलैक्स महसूस करेंगे, उससे पहले तो लगता नहीं है। तो यहीं मैं इसका एंड करूँगा इस पार्ट का, और फिर आपसे कंटिन्यू करूँगा। शाम की पूजा है और 2-3 चीज़ें आपको दिखानी है। तो मोबाइल भी चार्ज करना है। किसी दोस्त को बोला भाई तुम थोड़ा शॉर्ट बना लो यहाँ का, मैं नहीं चाहता था मिस हो जाए। तो कुछ कज़न्स आ गए यहाँ पे, तो उन्होंने हेल्प की हमारी, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वरना मैं आपको ये दिखा नहीं सकता, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसके बाद फिर इस पार्ट के बाद दूसरा पार्ट कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ये पूरा पहाड़ हम लोग उतर के आ रहे हैं और बहुत ख़तरनाक रास्ता था। बच्चों ने किस तरीके से तय किया, मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी तो हम लोग इसको अपलोड नहीं कर सके। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मंज़र। ये भी बहुत प्यारा खूबसूरत सा कुंड है, इसको बाल गंगा भी कहते हैं। और यहाँ पे एक स्रोत है पानी का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से कुदरती पानी, इस जगह से कुदरती पानी आता है। माता की दया से आपने देखा भाई थोड़ा हटना 1 मिनट भाईजान विनेश। ये देखें यहाँ पे कुदरती पानी आता है। पानी दिखाना विनेश, हटना 1 मिनट। ये हमारे विनेश भाई आए, इनकी हेल्प से मैं ये बना सक रहा हूँ। तो जय माता की, जय माता की। ये देखो यहाँ से पहाड़ से पानी आ रहा है कुदरती तौर पर। तो लोग यहाँ से स्टोर करते हैं चश्मे का पानी। बजरंग बली को माता ने इधर प्रकट करके पानी उसके लिए, बजरंग बली के पीने के लिए, बजरंग बली के, हाँ, ये माता ने तीर मारा था। मारा है, बाल धोने के लिए, बाल धोए थे, इसको कहते हैं बाल गंगा। हाँ। अच्छा, तो ये एक बाल गंगा वैष्णो देवी पे भी है, और ये एक बाल गंगा पाकिस्तान में भी है। थैंक यू सो मच भाई, जय माता की। जय माता की। अभी यहाँ स्नान करेंगे और कपड़े चेंज करेंगे, फिर अंदर जाएंगे हिंगलाज माता। थैंक यू सो मच गाइस। और बताइएगा आपको हमारी हिंगलाज यात्रा का व्लॉग कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और ये यात्रा आपको कैसी लगी, और इस पार्ट को यहीं ऑफ करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए।
तो गाइज़ अभी हिंगलाज यात्रा से अलविदा लेने का वक्त आ चुका है और इस वक्त रात के 7 बज रहे हैं, शाम के 7 बज रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे माता हिंगलाज के मंदिर, आपको दर्शन कराएंगे और फिर उसके बाद रवानगी करेंगे हिंगलाज से। तो चले मेरे साथ दर्शन करते हैं माता हिंगलाज के। दोस्तों एक दफ़ा फिर हम मौजूद हैं माता हिंगलाज के मंदिर में और आप देख सकते हैं यहाँ पर कन्या पूजा चल रही है। 9 कन्याओं की पूजा चल रही है, जिस पूजा को यहाँ पे संपूर्ण कर रहे हैं हमारे विरसीमल महाराज, जो इस मंदिर के इंचार्ज भी हैं हिंगलाज माता मंदिर के। और अभी हम आपको ऊपर भी लेके जाएंगे, माता के दर्शन कराएंगे। तो बताइएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और आइंदा भी आप चाहते हैं कि मैं हिंगलाज पे ब्लॉग्स बनाऊं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और आपको हमारी ये यात्रा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ब्लॉग्स लेके आते रहें। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।
अभी के लिए बस इतना ही हिंगलाज माता मंदिर से, और अभी हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे कुछ देर बाद, क्योंकि हमें कराची पहुँचना है। तो आपके लिए बस इतना ही। आज भी जैसे कि आप सब जानते देख दिवाली है, फिर कभी आएंगे तो हिंगलाज से कोई अच्छा सा आपके लिए ब्लॉग बनाएंगे, हिंगलाज मंदिर से, बलूचिस्तान से। फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही, इस ब्लॉग को हम यही एंड करेंगे। कैसी लगी आपको हिंगलाज यात्रा ज़रूर बताइएगा, और फिर आएंगे नेक्स्ट ईयर, अगर माता की कृपा रही, माता हिंगलाज की कृपा रही तो ज़रूर आएंगे।